मैं मंत्री होता ना, मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता नहीं, 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देते तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का अभी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शनिवार की सुबह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर में चल रहे मेट्रो कार्य का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से जानकारी देते हुए बताया कि मीरा भाईंदर शहर की जो 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंपनी के चलते मेट्रो के कार्य में बाधा आ रही है। करीब 1 साल मेट्रो का कार्य देरी से चल रहा है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। जिसके प्रत्युत्तर में 7-Eleven कंपनी से संबंधित शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक पत्रकार परिषद ली और उस पत्रकार परिषद में कई सारे पलटवार किए हैं, नाम ना लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से कहा कि वो परिवहन मंत्री है, वो चाहे तो एक दिन में फोर्सफुली पोजीशन ले सकते हैं, उस जमीन को मेट्रो के लिए जो कार्य चल रहा है वो जमीन दिलवा सकते हैं, लेकिन उतने वो कैपेबल नहीं है कि वो जमीन ले सके। वही दूसरी तरफ जो मीरा भाईंदर शहर में जो कंटेनर शाखा जगह जगह पर रखी जा रही है शिवसेना के द्वारा, उसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी भी मीरा भाईंदर शहर में जो एक गार्डन सिटी के नाम से जो शहर जाना जाता है, इस शहर को नया रूप देने का काम करने वाली है। कंटेनर सिटी का नाम इस मीरा भाईंदर शहर को दिया जाना चाहिए। इस दौरान एक पत्रकार परिषद में विधायक नरेंद्र मेहता ने की है। आइए हम आपको सुनाते हैं आज के इस पत्रकार परिषद के कुछ मुख्य अंश जो नरेंद्र मेहता ने कहा है। ये मेट्रो का पहला ट्रायल जो है, आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को इसका ट्रायल रन करने वाले काशीमीरा से लेके दहिसर तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस ट्रायल के लिए आने वाले, तो उनकी उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। ट्रायल होने के बाद फिर उसके अंदर कुछ सुधारना है, उसे पूरी करके इसी साल में इस मेट्रो को पब्लिक के लिए खुला करके शुरुआत करने की पूरी मानसिकता है। MMRDA पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि सितंबर अक्टूबर तक ट्रेन शुरू हो जाए, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से काम चल रहा है काशीमीरा तक शुरू हो जाएगी। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है। आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं जमीन? ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेता को कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में अभी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो। अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। जबकि नियम कहता है पहला पैसा दो, ये साथ पैसा दे, ये साथ जमीन ले। हमारी कंपनी तो कह रही है कॉर्पोरेट पैसा नहीं, मत दो, आप जब कभी डेवलपमेंट चार्ज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, जब कंपनी का होगा उसमें एडजस्ट कर देना। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, फिर भी आप लेने को तैयार नहीं। अब मैं हमारे नेता से कहना चाहता हूं कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रिसोर्ट बन रहा है, वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब प्लान में रोड ही नहीं था। वहां पे आपने डीपी रोड की नगर पालिका ने डीपी रोड में रोड डाला, वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है। 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। दूसरी बात, उस रिसोर्ट के अंदर आपने जिसकी जमीन थी उसको 29 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां शहर का एक नागरिक भी नहीं जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं, पत्रकार भी कभी किसी काम से उस रोड पे नहीं गया होगा, भूले भटके भी साइकिल लेके, मोटरसाइकिल, आपने उनको 29 करोड़ रुपए दिए। मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपने खड़े खड़े 29 करोड़ रुपए दिलाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका काम नहीं है क्या? तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं, ये कंपनी टीडीआर ही लेती थी, लेकिन पहले बदनाम किया उन्होंने, टीडीआर घोटाला। इसलिए कंपनी ने बोला भैया हमको टीडीआर बीडीआर मत दो, हमारे को तो जो सरकार के नियम है उससे पैसे दे दो, आप ले लो। अब टीडीआर ले तो घोटाला, पैसे नहीं दे फिर क्या करे?
और राष्ट्र सवाल लोग कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। ये कंपनी एक सेकंड में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 लेटर दिए कि आप ये जमीन ले लो और इसके जो सरकार नियम भाव है वो दे दो। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी ले लो, तो भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कंपनी को पैसा भरना है कभी नगर पालिका का, तो एडजस्ट कर देवे। आप वो भी नहीं कर रहे हो। आपने 29 करोड़ रुपया उसको दे दिया एक रिसोर्ट वाले के लिए, जिसमें ना पब्लिक का लेना है ना देना है। उसको 29 करोड़ कौन से नियम से दिए, फिर उनको कौन से कायदे से दिया आपने? तो फिर ये क्यों नहीं? मामला इधर अटका है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं कहता हूं फिर 29 करोड़ कहां से आए? जनता से लेना देना ही नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो तो है। ये तो 29 करोड़ देने के लिए थे, मतलब या तो आप दबाव में काम कर रहे थे उनके, उन्होंने बोला दे दो तो आपने दे दिया। बोला एक काम करो रोड, तो आपने 20 करोड़ का रोड बना दिया। आपने बोला अगले का होटल टूट रहा, तो बोला होटल भी तोड़ दो लेकिन मेरा रोड बनाओ। उसके बाद आपने कहा कि फ्लाई, ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बनाओ नदी के ऊपर चेना क्रिक पे। कौन गया आज तक? आपने सब करते गए। तो एक तरफ आप बोलते पैसा नहीं, दूसरी तरफ ही आप कंपनी का उधार भाव देखिए, बोलते मत दो पैसा, लेटर तो दे दो। मतलब क्या हो गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो फेलियर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप रखने के लिए चाहिए। तो वो आरोप कर देने का, दिशा भूल करने का और फिर अपना काम करने का। मैं हमारे नए आईएएस ऑफिसर राधा विनोद शर्मा जी का दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। ये जिनके पास जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, वो सबको कह रहे कि हमारे रास्ते और फुटपाथ है। जो अभी ये रोड लेने की बात कर रहे, वो भी शायद वो कंटेनर रखने के लिए मांग रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं लेंगे तो कल रखेंगे। तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके सभी पॉलिटिकल पार्टी और लोगों कह रहे हैं कि अब ये शहर कंटेनर के लिए खुला है। जैसे गार्डन सिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, गार्डन से शहर जाना जाता है, तो शहर की पहचान है। तो हमारे शहर की वो पहचान बना रहे कंटेनर सिटी, तो हम सब भाजपा वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करते और हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा योगदान हो। इसलिए हम पहला कंटेनर कमिश्नर साहब के घर के बाहर ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शिकायत लेके आते तो कार्यालय वहां होगा तो लोगों को सुविधा होगी। इसके बाद दूसरा कंटेनर हम कॉर्पोरेशन के बाहर रखेंगे, भाई वहां भी लोगों को सुविधा मिले। फिर तीसरा उद्घाटन हमारा सीपी ऑफिस के बाहर है, ताकि पुलिस वाले का जो है, फिर जितने पुलिस स्टेशन है सभी के बारे में कर रहे हैं, ताकि लोगों की तकलीफें दूर करे। और ये राधा विनोद शर्मा जी का जितना तारीफ करो कम है, क्योंकि लोगों की समस्या उनके दरवाजे पे छोड़ने का ये उत्तम मार्ग है। किसी को रिक्शे पिक्शे पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये भी डिमांड करता हूं कि ये फेरी वाले व्यापारी छोटे मोटे इन सबको हम अलाउ करें, तो सबकी दुकान भी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में कि ये जैसा गार्डन सिटी वैसा हमारा कंटेनर सिटी है। ठीक है, पहले क्या काटकर साहब थे, थोड़े आईएएस नहीं थे, इसलिए थोड़ा नॉलेज कम था। इनका नॉलेज अभी आईएएस है, तो हमारा मानना है ये ज्यादा हमसे पढ़े लिखे, तो ये जो कर रहे तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। आईएएस ऑफिसर है तो गलत क्यों होने देगा? तो स्वाभाविक है उसके अंदर हम उनका हाथ बटा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम वहीं के उसी गली में सॉल्व हो। तो हम चाहेंगे, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग अगर इस पहल करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम उनके घर के बाहर ही बिल्डिंग के नीचे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा पहल राधा विनोद शर्मा जी ने लिया है, तो हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि लोगों के समाधान हो और उसके घर के बाहर हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर पार्टी अपने अपने बिल्डिंग के नीचे कर सकती है, अपने अपने चौराहे पे कर सकती है। अब हम बड़ी पार्टी है, इसलिए हम बड़ी बड़ी जगह करेंगे, कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर का म्युनिसिपल ऑफिस, सीपी ऑफिस, ताकि हमारे पास प्रॉब्लम आए तो वहीं के वहीं सॉल्व हो सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आपके लिए भी मौका है, इसका फायदा लो, क्योंकि नियम कौन से दिन से बंद हो गया, आप फिर लटक जाओगे, तो इसलिए कर लो। नहीं, हम लोग चाहते खाली इतनी अपील है कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमें थोड़ी लाइट और पानी की व्यवस्था भी वो करके दे देवे, तो उनका आभार रहेगा कि भाई म्युनिसिपल खर्चे से लाइट पानी मिल जाए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा जो एक आईएएस अधिकारी है, ये उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए, मीरा भाईंदर शहर के सभी राजनीतिक दलों के लिए, कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक कंटेनर का कार्यालय जरूरी है। और ये कंटेनर कार्यालय हर मीरा भाईंदर शहर के सरकारी कार्यालयों के बाहर रखे जाएंगे। इस तरह का दावा भी
विधायक नरेंद्र मेहता ने किया है। सोमवार के दिन से कंटेनर रखना शुरू किए जाएंगे और उन्होंने आह्वान भी किया है कि सभी राजनीतिक दल भी अपने अपने कंटेनर बनाएं और जहां उन्हें मौका मिलता है, जगह मिलती है, वहां पर वो कंटेनर रखें ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सके, लोगों को न्याय मिल सके। अब देखना है कि जो कंटेनर की राजनीति मीरा भाईंदर शहर में जिसकी बुनियाद शिवसेना ने डाली है, यह राजनीति किस ओर तक जाती है। हमारे मीरा भाईंदर शहर को गार्डन सिटी का नाम दिया गया था, गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये मीरा भाईंदर शहर कंटेनर सिटी के नाम से जाना जाएगा। ऐसी बात भी इस दौरान विधायक नरेंद्र मेहता ने की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।